हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी का व्रत कब है, कैसे करें। जो महिलाएं पहली बार करने जा रही हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, जिनके संतान नहीं है वो क्या वो इस व्रत को कर सकती हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं और कैसे शुरू करें इस व्रत को। तो फ्रेंड्स देखिए, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं। और इस व्रत को ना साल का सबसे कठोर व्रत माना जाता है। फ्रेंड्स, ये व्रत जो है ना निर्जला रखा जाता है। जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, वैसे ही ये व्रत भी निर्जला होता है। इसमें आप जैसा संकल्प लेंगे ना पहली बार, वैसे ही आपको इस व्रत को हमेशा करना होगा। तो संकल्प हमेशा सोच समझ के लीजिए। और इस व्रत में ना देखिए, आपको ध्यान रखना है सुई नहीं चलानी बिल्कुल भी, और जैसे कि कोई चीज़ खोदनी नहीं है, इसमें कीड़े मकोड़े जैसे मर जाते हैं, इस तरह चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और देखिए, चक्कू तो हम चला सकते हैं क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन सुई वगैरह नहीं चलानी। और जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल भी नहीं मारना इस दिन। जैसे कि मान लीजिए चींटी पड़ जाती है, मक्खी होती है, मच्छर होता है, बिल्कुल नहीं मारना ऐसी चीज़ों को इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और फ्रेंड्स, इस व्रत वाले दिन ना खीर नहीं बनानी। खीर नहीं बनती मतलब दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं बनती। यहाँ तक कि सफ़ेद रंग की कोई चीज़ हम नहीं खा सकते इस व्रत में। यहाँ तक कि जब पूजा में हम बतासे वगैरह लेते हैं ना, वो भी हम इस व्रत में नहीं लेते हैं। बतासे नहीं लिए जाते, वैसे सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ इस व्रत में नहीं ली जाती, क्योंकि वो पूत सफ़ेद जैसे दूध होता है, हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वैसे ही हम उसी चीज़ को फिर हम खाएं। दूध जो है ना पूत ही होता है, तो इसीलिए हमको ना सफ़ेद रंग की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। और भोग में ना सिंगाड़े का, इसमें सिंगाड़े का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो सिंगाड़े का भोग जरूर लगाएं। पहली बार अगर व्रत करने जा रही हैं तो सुबह सुबह संकल्प लें। संकल्प लेके अपने नहा के संकल्प लेने के बाद अपना जैसा भी आप व्रत शुरू करना चाहती हैं वैसे शुरू करें। और उसके बाद 3 बजे आपको कहानी सुननी होती है, कथा होती है अहोई माता की, वो कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको, जब आप कथा सुन लें उसके बाद आपको जो है ना सूर्य देवता को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद सूर्य देवता को, उसके बाद अपने दिन के सारे काम करिए, जैसे कि शाम का भोग वगैरह बनाइए अपने तैयार। में कथा सुन ली है ना 3 बजे, तो हमको शाम को कथा करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना अहोई माता की कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की, भगवान शंकर की आरती करने के बाद पूजा आदि वगैरह पहले करिए, फिर आरती वगैरह करिए। और आपको 2 इसमें कलश लेने होते हैं। 2 कलश क्यों लेने होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक कलश से तो हम तारों अर्घ देते हैं, और दूसरा जो कलश होता है ना उसको हम दिवाली तक रखते हैं। तो 2 कलश लेना हमें बहुत ज़रूरी है। और दोनों ही कलश जो है ना जल से भरे जाते हैं, क्योंकि एक कलश से तो हम तारों को अर्घ दे देंगे, और दूसरा जो कलश होता है ना उसको हम दिवाली तक इसलिए रखते हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन सुबह सुबह हम अपने बच्चों के जो स्नान का पानी होता है ना उसमें उस जल को डालते हैं, उस अहोई अष्टमी वाले जल को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको 2 कलश रखने हैं, एक तारों को अर्घ देने के लिए और एक जो है ना दिवाली तक रखने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ना सोचती हैं, बोलती हैं कि मतलब कमेंट आता है कि हम दोनों मिट्टी के लिए, तो आप चाहें तो एक मिट्टी का ले सकते हैं जिसको आपको दिवाली तक रखना होगा। तो ठीक है, मिट्टी का तो आपको दिवाली तक ही रखना होगा अगर आप मिट्टी का एक ही ले रहे हैं तो। और दूसरा वाला एक और कलश ले सकते हैं, जैसे पीतल का, तांबे का, उससे आप तारों को अर्घ दे दें। ठीक है, लेकिन पूजा के समय आपको दोनों ही कलश रखने हैं। और स्याऊ माता की जो माला होती है ना, आपको पूजा के समय ही पूज के पहन लेनी है। आपको स्नान आदि वगैरह जैसे माला को जो है ना दिन में ही करा लेना है। बहुत सारी महिलाओं के घर माला नहीं पहनी जाती और बहुत सारी महिला के घर मतलब पहनी जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी किसी के यहाँ पे क्या होता है कि हर साल 2-2 मोती बढ़ाए जाते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पे जो है ना जब बच्चा होता है, बेटा होता है, तब 2 मोती बढ़ाए जाते हैं, और जब शादी होती है उनकी तब वो 2 मोती बढ़ाए जाते हैं बस। उसके अलावा वो मोती नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, 4 ही मोती बढ़ते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो 2-2 मोती बढ़ाए जाएंगे हर साल, और शादी होती है तब 2-2 मोती बढ़ाए जाते हैं, मतलब बहू आती है तब 2-2 मोती बढ़ाए जाते हैं बस। और किसी किसी के यहाँ हर साल 2-2 मोती बढ़ाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से करिए। अगर आपकी सासू माँ साई माता की, अहोई माता की माला पहनती हैं तो आपको वो खुद बनवा के देंगी, और स्याऊ माता की अगर वो माला खुद ही बनवा के दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए वो आसपास नहीं रहती हैं, दूर हैं आपसे, तो आप खुद भी बनवा के जो है ना माला में मोती बढ़ा के पहन सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी संतान नहीं है तो फिर माला कैसे पहनेंगे, मोती कैसे पढ़ाएंगे। तो स्याऊ माता की आप खाली लॉकेट ले सकते हैं। लॉकेट लेके वही पहनिए जब तक आपके संतान नहीं होती। आप उस लॉकेट को हर साल पहनिए, और जब आपके संतान हो जाए आप 2 मोती बढ़ा लीजिए उसमें। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
और आप इसमें अठियावरी बनाएं, मीठे में हलवा बनाएं, खीर बिल्कुल ना बनाएं और सब्जी वगैरह बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है। फ्रूट्स वगैरह चढ़ाएं माता को और बायना भी निकालें अपनी सास के लिए। उसमें श्रृंगार का सामान रखें अगर वो सुहागन है तो। अगर सुहागन नहीं है तो एक साड़ी निकाल के रखें उनके लिए। इस समय कपड़ा जरूर निकाला जाता है, चाहे एक साड़ी का ब्लाउज निकालें लेकिन निकालें जरूर। उसमें दक्षिणा रख के अपनी सासू माँ को दे दे पूजा वगैरह करने के बाद और जो है ना मनसने के बाद। और ये पूजा जो है ना तारे निकलने से पहले ही होती है। जब आप तारे निकले उससे पहले ही आप पूजा आदि वगैरह सब कर लें। उसके बाद तारे निकलने के बाद एक कलश लेके तारों को अर्घ दे दें और दूसरा कलश संभाल के रख दें। अगले दिन तक तो वहीं रखे रहने दें चौकी के पास ही, लेकिन अगले दिन ही आपको दूसरा कलश संभाल के रख देना है ताकि कोई बच्चा वगैरह ना गिरे। और दिवाली वाले दिन अपने बच्चे के नहाने के पानी में उस कलश के जल को डाल देना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अहोई अष्टमी की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।